यतो अनन्तशक्तिरनन्तासि जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है खन्ना और अमलों के बीच में ये जो गांव माजरी है, यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष के जानकार ब्रह्मलीन आचार्य योगेश जी, आचार्य योगेश भारद्वाज जी, जो कि प्रत्येक वर्ष नया पंचांग निकालते थे। पहली बार हमें इस परिवार में आकर के इस पंचांग का जो ओपनिंग है उसके बारे में हमें सहयोग के भागी बनने का अवसर मिला है। सरन से अखाड़ा से महाराज श्री आए हैं, खमानों से आए हैं स्वामी जी, मरौड़ पिंड से, हमारे खन्ना शहर के परमादनीय पूजनीय बाई जी और मतंगुड़ी महाराज जी के आश्रम से सरस्वती देवी जी और सभी हमारे ब्राह्मण वर्ग जो हैं विद्वान, उन्होंने अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा इसकी शुरुआत की है। और जिस परिवार में हमारे आचार्य जी निवास करते थे वो भी सभी यहाँ उनका घर है, सभी यहीं वो हैं। तो सब ने बहुत ही मिलकर के इस पंचांग की ओपनिंग की है। मैं ये कहूँगा कि हमें इससे जितना ज़्यादा लाभ हो सके लें, लेकिन देखो ग्रंथों में चाहे वो पुराण है, वेद है, ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं या हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं, उनमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब तक हम किसी जानकार के द्वारा सलाह नहीं ले लेंगे तब तक हमें उसका लाभ नहीं होगा। अभी हमारे ज्योतिषाचार्य जी आए हैं राजस्थान से, नीमच से, मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने बताया ये मकर संक्रांति कब मनानी चाहिए। अब मैं इस पंचांग में से पढ़ रहा था 13 अप्रैल की जो महाराज बैसाख संक्रांति है उसके बारे में लिखा हुआ है। कुछ इसमें ABCD हेडिंग डाली हुई है, उसका नीचे थोड़ा सा प्रमाण दिया नहीं उन्होंने, जैसे आम पंचांगों में होता है ना, संकेत तो कर दिया ABCD तिथि के बारे में, और नीचे लाइन में अगर दे देते तो ज़रा अच्छा समझ आता। तो फिर भी मैं यही कहूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिन आचार्यों ने पंचांग बनाया है या जो इनके जानकार हैं, ब्राह्मणों के द्वारा पूछ कर के हमें ये तिथि त्यौहार जो भी है मनाने चाहिए, कोई भी चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे खन्ना अमलों के बीच में जो माजरी गांव हैं, यहाँ के आचार्य योगेश भारद्वाज जी, जिन्होंने एक माँ नैना देवी के नाम से पंचांग शुरू किया है, और हमारे जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि हमें इनके द्वारा ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो सकती है। तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार हमें ये अवसर मिला है। सुना तो मैं कई बार नाम है, आश्रम में गए भी होंगे आचार्य जी, मेरे अभी स्मरण नहीं है। तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। और ये जो हमारे तिवारी परिवार, तिवारी परिवार बहुत अच्छे श्रद्धालु हैं, ये साधु सेवी हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं, सनातन पद्धति के अनुसार जीवन यापन करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।
और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम ऐसे अच्छे कार्य करें ताकि समाज को पता चले कि हमने कैसे कोई कार्य करने हैं, किस मुहूर्त में करने हैं। तो ये बहुत अच्छा लाभ है। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। ओम। आज परम श्रद्धेय आचार्य योगेश्वर भारद्वाज जी के द्वारा प्रचलित इस पंचांग का जो सभी संतों के सानिध्य में इसका विमोचन हो रहा है, बड़े हर्ष की बात है। पूरे परिवार, जो श्रद्धावान ये परिवार अपने गुरुदेव की स्मृति में उनके द्वारा चलाए गए इस क्रम को निभाने की जो मन में भावना है, निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय काम है। मैं 2 लाइनें उनके श्री चरणों में, एक उनकी स्मृति में कुछ शब्द कहूँगी। सब ने मेरे साथ इस 2 लाइनों को गायन करना है। गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं। गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रह। उनकी वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। उनकी वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते। सुख आता आप नजर आते, सुख आता आप नजर आते, दुख में धीरज को बंधवाते, दुख में धीरज को बंध। सुख दुख में एक ही चेतन है, सुख दुख में एक ही चेतन है, बस याद दिलाते रहते हैं। गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं। उनकी वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत जनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। रामचंद्र महाराज जी की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। आदरणीय वंदनीय अर्चनीय दया के समुद्र ज्ञान के भंडार गुरुदेव महाराज, यहाँ पर उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तो हम यहाँ पर ब्रह्मलीन आचार्य योगेश जी महाराज की, जो उन्होंने नया पंचांग निकाला है, हर साल निकालते थे, उसकी ओपनिंग के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आचार्य जी को खैर जानती तो नहीं, क्योंकि मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, पर वो कितने महान थे। माता पिता कितने महान होते हैं। अगर उनके माता पिता को नहीं जानते तो उनके बच्चों के जो संस्कार है वही बता देते हैं कि माता पिता कितने महान थे।
क्योंकि माता पिता के जो संस्कार है वही बच्चों में आते हैं। तो आज हम उनकी संगत को देख के, लखवीर जी हमारे बीच में बैठे, इनके परिवार को देख के, जिनके घर में आचार्य जी रहते रहे हैं, उनको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपने जीवन में कितने महान थे। इनकी श्रद्धा भावना को देखकर देखो वो आज हमारे बीच में नहीं है। वैसे हम कह देते हैं कि महापुरुष ब्रह्मलीन है, मतलब वो चले गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्रह्मलीन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनका शारीरिक रूप, स्थूल रूप यहाँ नहीं होता, पर उनकी आत्मा तो हमारे आसपास रहती है। तभी तो हम जब भी अपने गुरु को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वो भले हमें दिखाई नहीं देते, पर वो हमारी सहायता करने के लिए अवश्य ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैं इस लखवीर जी के घर में नहीं आई, बल्कि एक तीर्थ में आई हूँ। क्यों? क्योंकि तीर्थ दो तरह के होते हैं। एक तीर्थ है अचल तीर्थ, जो चलता फिरता नहीं है, जिसके पास हम खुद चलकर जाते हैं किराया लगाकर, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज आदि। एक तीर्थ वो है जो चलते फिरते होते हैं। चलते फिरते तीर्थ कौन से हैं? महापुरुष जो है वो चलते फिरते तीर्थ हैं। कहाँ है? ए चल दे फिर दे तीर्थ ने, कर बैठे स्नान करा देने। ए चल दे फिर दे तीर्थ ने, कर बैठे स्नान करा देने। इना तीर्थ रूपी संतानों गुणवान आखाते की आका। जो ये महापुरुष वे चलते फिरते तीर्थ है, जहाँ पर जाकर वो रहते हैं, वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। तो ये घर नहीं बल्कि एक तीर्थ है, जो सबको मार्गदर्शन देगा। जहाँ पर आकर, जिस निवास स्थान पर वो रहे हैं, इस स्थान पर आकर सभी की उनकी जो संगत है, जो भगत है, सबके दुख टूटेंगे। तो परम विद्वान हमारे बीच में जो मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से, इनका भी धन्यवाद। तो पंचांग तो मैं भी पढ़ती हूँ, छोड़ा ज्योतिष का ज्ञान मुझे भी है, पर जैसे इन्होंने बताया कि जैसे संक्रांति पहले 13 को मनाई जाती थी, मकर संक्रांति 14 को, आगे के 15 को, ये मुझे एक नई जानकारी इनसे प्राप्त हुई, जो हमारे हर विद्वान खैर नहीं बताते। मुझे भी कोई ने पूछा कि माघी मकर संक्रांति कब के, 14 की या 15 की। मैं इनका पंचांग देखती हूँ, तो मेरे पास जो पंचांग है उसमें तो 14 की थी, तो हमने भी 14 की मनाई। पर आगे से हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आगे आगे जैसे 76 साल बाद इन्होंने बताया कि 76 साल के बाद ये राशि बदलती रहती है, एक एक आगे दिन बढ़ता रहता है। तो इतनी शब्द कहती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बड़े सत्कारयोग साढ़े दरम्यान 10 नामी अखाड़े तो महामंडलेश्वर जी महापुरुष साढ़े दरम्यान ने। सच्चिदानंद जी महाराज जी बड़े साढ़े दिल दे करीबी ने, बहुत करीबी ने। ते बाई जी खन्ना कुटिया तो, बाई जी की कुटिया तो, ते टुकड़िया वाले मंदिर तो महापुरुष साढ़े दरम्यान ने। मंडौर तो भी महापुरुष साढ़े दरम्यान आए ने। ते खमाणों जिहड़े गौ सेवा वाले संत ने, वो भी साढ़े दरम्यान ने। ते ब्राह्मण समाज भी अज इस समागम विच अपनी समूलीयत करने लई साढ़े दरम्यान आए ने। असी नहीं एडा समागम कर सकते सी, ये महापुरुषों की देन है जां मध्य प्रदेश वाले आचार्य जी की देन है, जिन्होंने कहा भी ये समागम आपां नूं इदां ही करना चाहिए, क्योंकि सानूं इहदे नियम बहुते नहीं पता सी। सो इन्हां सानूं दस्सिया, महापुरुष आ गए, सोने के सुहागे की गल हो गई है, तो आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग साढ़े दरम्यान आ गए ने, ब्राह्मण समाज आया है। सब तो बड़ी साढ़े लिए महाराज जी तुहाडे आउण दा साढ़े ते बहुत खुशी हुई है। सानू एक एक कदम साढ़े सिर मत्थे ते आ तुहाडा, पर ये तो सानू वध खुशी ये है भी जिहड़ा बड़ी सत्कारयोग भारद्वाज जी नाल जुड़े लोग सी, जिहड़े उन्हां दे शिष्य सी, उन्हां नूं चाहण वाले सी, असीं उन्हां दे बहुत ऋणी हां। क्योंकि असीं जे छोटे ਜਿਹੇ समागम की गल करते हैं, वो जदी हाज़र हो जाते हैं। हैप्पी जी खड़े ने, खन्ने तो खड़े ने, रकेश जी ने जी, रजेश जी ने जी, सतनाम है, तो मेघराज जी ने, भलिंदर जी ने, चाहे गिल साहब ने, वर्मा जी ने, तो शर्मा जी अमलोह वाले, जानी जिन्हों की भी असीं गल करते हैं, जिन्होंने थोड़ा जिहा भी जे असीं कहने हाँ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ CDPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ MP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਘਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂਗ ਕਰਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਂਗ ਕਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਜਦ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਇਆ, ਤਵਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਵਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪੰਚਾਂਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪੁਰ ਫਰਜੋਲਾਪੁਰੀਆ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਾਰਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਚੈਨਲ MP ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, MP ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ MP 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਮਚੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।